तो अब हम देखेंगे ये ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी होती है इनके अंडर में, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंडर में आने वाली जो 4 कमेटी होती हैं 1 to 4, ये कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर पे आपकी आएगी, ये है आपकी टेक्निकल कमेटी, जो टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल का सारा काम देखने वाली है। जो भी टेक्निकल का वर्क होता है, इक्विपमेंट संबंधित होता है, बाकी जो भी आप वहाँ पे करवाने वाले हैं वो सारा का सारा टेक्निकल वर्क देखिए ये कमेटी। दूसरे नंबर पे आपकी आती है फाइनेंशियल कमेटी, जिसको अभी हमने बात की है कि कहाँ किस चीज के ऊपर कितना पैसा खर्च होने वाला है, वो सारा फाइनेंस संबंधित ये फाइनेंस कमेटी देखेगी। थर्ड नंबर पे आएगी आपकी मार्केटिंग कमेटी, एड एंड मार्केटिंग के लिए जो खर्चा होना है, जो काम होना है, वो सारा बजट ये लोग देंगे। कहाँ कहाँ तक ऐड होना है, कितनी दूर तक होना है, किस किस के माध्यम से होना है, सोशल मीडिया पे होना है, पंपलेट्स, ब्राउजर्स, होल्डिंग्स जो भी लगेगा वो सब ये लोग देखने वाले हैं। और फोर्थ नंबर पे आपका आएगा लॉजिस्टिक, आपकी जो कमेटी है, जो फूड एंड एकोमोडेशन को देखने वाली कमेटी होंगी, जो उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, तो वो सारी व्यवस्थाएं जो देखने की जो यहाँ पे जो है काम करेगी वो ये। तो ये 4 कमेटी होती हैं जो पूरा का पूरा उस इवेंट को जो यहाँ पे क्या करेंगी, फोकस करती हैं। आइए अब इनको डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे टेक्निकल कमेटी के बारे में कि टेक्निकल कमेटी का जो वर्क होता है, बेसिक वर्क क्या होता है इनका, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपका टेक्निकल कमेटी आ गई। दिस कमेटी कवर्स द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। देखिए सबसे पहले जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं ये क्या करती हैं, उनको कवर करती हैं ऑफ द इवेंट, लाइक टॉप प्रोसेस, रिक्वेशन ऑफ टॉप प्रोसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, यानी किस किस खेल के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, ये उन सबको यहाँ पे देखेंगे। जैसे एक रनर्स है उसके लिए क्या चाहिएगा, है ना, जो हर्डल्स हैं, हर्डल रेस हैं उनके लिए क्या चाहिएगा, जैसे बाकी ज्वेलिंग थ्रो है, भाला फेंक है तो उसके लिए भाला, डिस्कस, तो वो सारे इक्विपमेंट्स की व्यवस्था करने का काम जो है टेक्निकल कमेटी का रहेगा। कंडक्टिंग मैच ऑन टाइम थ्रू सेलेक्टेड ऑफिशियल्स। अब यहाँ पे इनका जो बेसिक बताया गया है कि टाइम को ये फोकस करते हुए सारे के सारे मैचों को कराने का काम करते हैं कि कौन कौन सा मैच कब होना है, किस समय होना है, किसको कितना फिक्सर जाना है, किस टीम को बाई जानी है, वो सारा कुछ इसी कमेटी के पास में होता है। ठीक है, तो सेलेक्टेड ऑफिशियल्स, और ये ऑफिशियल्स यहाँ पे जो रेफरीज होते हैं उनको सेलेक्ट कर देते हैं कि ये फलाने स्पोर्ट्स के लिए ये रेफरी रहेंगे, उस स्पोर्ट्स के लिए वो रेफरी रहेंगे। मान लीजिए क्रिकेट की टूर्नामेंट है तो क्रिकेट की टूर्नामेंट के लिए अलग जो है टीम जो है उसके ऊपर जो रेफरीज होंगे उनकी, ऐसे ही जो खो खो वाली है उनके रेफरीज अलग, वॉलीबॉल वाले अलग, तो सबके जो ऑफिशियल्स होते हैं वो अलग अलग जो है निर्धारित किए जाते हैं। अनपेयर्स, जजिज, टाइम कीपर्स, तो ये यहाँ पे जजिज रखे जाते हैं, टाइम कीपर्स रखे जाते हैं जो टाइम को वॉच करते हैं, है ना। और आजकल तो कैमरे लगने लगे हैं, आपको पता है टेक्निकल कमेटी के अंदर ही कैमरों के द्वारा वॉच किया जाता है, देखा जाता है, वही कैमरे लगा के बॉल कितनी दूर गई, कहाँ गई, बाउंस थी कि नहीं थी, तो सब कुछ कैमरे के अंदर देख लिया जाता है। ठीक है, रेस्पेक्टिव गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इन सब चीजों को कराने के लिए इनका क्या है, बहुत बड़ा योगदान होता है। प्री स्पोर्ट्स इवेंट टूर्नामेंट्स, अब ये प्री स्पोर्ट्स इवेंट टूर्नामेंट्स के अंदर हम देखते हैं बिफोर द इवेंट, इवेंट के पहले, दिस इज द जॉब फॉर द टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है, टू पुट फॉरवर्ड ए क्वेश्चन, टू परचेज इक्विपमेंट्स, यानी सारे के सारे इक्विपमेंट्स जिनकी हमें वहां पे आवश्यकता पड़ने वाली है टूर्नामेंट में, उनको क्या करना, परचेज करना। अब परचेज करने का मतलब है उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं होने चाहिए, है ना, क्योंकि इक्विपमेंट्स जितने ज्यादा अच्छे होंगे उतना ही जो परफॉर्मर्स जो है अपनी परफॉर्म को उतना ही ज्यादा अच्छे से शो कर पाएंगे, दिखा पाएंगे, प्रदर्शित कर पाएंगे। इन्वेंशनल एंड कंफर्मेशंस फ्रॉम ऑफिशियल्स टू कंडक्ट स्पोर्ट्स इवेंट। अब कौन सा इवेंट कब होने वाला है, किस समय से किस समय तक कौन सा गेम चलने वाला है, तो पूरी जो है जानकारी देने का काम जो होता है वो इन्हीं लोगों का होता है। क्लीनिंग एंड लेआउट ऑफ द फील्ड, अब जो फील्ड है वो कितने अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, उसका लेआउट कैसा बनाया गया है, उसकी मेजरमेंट लेना। ठीक है, और यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वेदर को लेके, यानी अगर वेदर चेंज होता है, खराब हो जाता है, तो उस समय पे उतनी बड़ी जो बरसाती या आपकी जो प्लास्टिक की जो वो होती है, ताकि ग्राउंड के ऊपर पूरे के ऊपर फैलाई जा सके और बारिश के पानी से ग्राउंड क्या ना हो, खराब ना हो, और बारिश रुकने के तुरंत बाद फिर दोबारा से क्या किया जा सके, इवेंट करवाया जा सके। नहीं तो उस केस के अंदर क्या होता है कि जो ग्राउंड के इवेंट है
मान लीजिए दो दिन लगातार बारिश हो गई है तो वो 3-4 दिन के लिए फिर आगे ग्राउंड खराब हो जाएगा, तो इवेंट में बड़ी दिक्कतें उसके अंदर हो सकती है, क्योंकि सारा फॉर्मेट जो है क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स का अरेंजमेंट कराने की जिम्मेदारी इनके पास होती है। एंड स्टेशनरी प्रिपरेशन ऑफ द फिक्चर्स। देखिए अभी हमने बात की थी फिक्चर्स, जब टीम खेलती हैं तो उन टीमों का फिक्चर बनाया जाता है कि कौन सी टीम को बाई मिलने वाली है, कौन सी टीम डायरेक्ट खेलने वाली है, तो उन सब का एक फिक्चर बनाया जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट। रूल एंड रेगुलेशंस, अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसको फाउल्स के लिए कार्ड्स, तो वो सब चीजें यहाँ पे जो है दी जाती है। यानी आप समझ जाएंगे कि टेक्निकल कमेटी के पास जो जो मेन जिम्मेदारी जो है पूरे इवेंट की जो है इनके पास होती है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे कंफर्मेशन, कंफर्म करते हैं किसी भी चीज के लिए किसको, ऑफिशियल्स एंड कंडक्ट स्पोर्ट्स इवेंट। यानी ऑफिशियल्स को कंफर्म कर देते हैं कि ये ऑफिशियल रहेंगे, इस वाले इवेंट के लिए ये ऑफिशियल है, और मॉर्निंग वाले में ये रहेंगे, इवनिंग वाले में ये रहेंगे, तो पूरा एक उसके लिए तैयार कर दिया जाता है। क्लीनिंग एंड लेआउट ऑफ द फील्ड अरेंजमेंट, फील्ड का अरेंजमेंट करते हैं। इक्विपमेंट स्टेशनरी प्रिपेयरिंग फिक्चर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट।